हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है पशुपालन। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहला। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, गरीब की गाय कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है घ नंबर बकरी। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। संदूषित दूध से फैलने वाली बीमारी है। तो इसका सही है ग नंबर टीबी। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। गाय की नस्ल नहीं है। तो इसका सही है घ नंबर भदावरी। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। सिंधी गाय है। तो इसका सही है क नंबर दुधारू गाय की नस्ल। अगला है प्रश्न 5 नंबर। स्वच्छ दूध में होना चाहिए। तो इसका सही है क नंबर न्यूनतम जीवाणु। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर। सबसे मीठा दूध होता है। तो इसका सही है घ नंबर माँ का दूध। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। जिसमें क नंबर प्रश्न है, पुआल और भूसा सूखा चारा है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे दलहनी। ख नंबर प्रश्न है, प्रजनन की आधारशिला है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे वरण। अगला है प्रश्न ग नंबर। केंचुए को प्रकृति का कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे हलवाहा। अगला है घ नंबर प्रश्न। मुंह पका खुरपका बीमारी एक से फैलती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे विषाणु। अगला प्रश्न है ग नंबर। जोंक एक परजीवी जंतु है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे वाह्य। 4 नंबर प्रश्न है, दूध में मिठास के कारण होती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे दुग्ध शर्करा। 6 नंबर प्रश्न है, अमृत महल गाय की नस्ल है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे भारवाही। ज नंबर प्रश्न है, दूध एक आहार है। तो दूध एक आहार है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे संपूर्ण। दूध एक संपूर्ण आहार है। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। जिसमें क नंबर प्रश्न देखेंगे, गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ये सही है। ख नंबर है, वर्ण का तात्पर्य अनिश्चित पशुओं को अलग करना है। ये गलत है। ग नंबर प्रश्न है, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से एक वर्ष में एक ही गाय के 10 से 12 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये गलत है। प्रश्न है घ नंबर। मक्का दलहनी चारा है। ये गलत है। अगला नंबर है, पूर्ण हस्त दोहन दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। ये सही है। प्रश्न है 4 नंबर। पशु के थूथन व मुंह का नम होना उसके बीमार रहने का लक्षण है। ये गलत है, क्योंकि अगर पशु के थूथन व मुंह नम होगा तो वो पशु जो है वो स्वस्थ रहेगा। बीमार कब होगा? जब उसका थूथन व मुंह नम नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। देश में कुल दुग्ध उत्पादन का 55% हिस्सा गाय से प्राप्त होता है। ये सही है। प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। दूध क्यों फटता है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर गांव शहरों या घरों में आप देखेंगे कि दूध फट जाता है। तो आखिर इसका मेन कारण क्या है? दूध आखिर फटता क्यों है? तो आइए देखते हैं। जब जीवाणु दूध में पहुंच जाते हैं तो वे तेजी से बढ़ते हैं और सारे दूध को दूषित कर देते हैं। दूध जीवाणु की वृद्धि का सर्वोत्तम माध्यम है। जीवाणु वृद्धि से दूध में अम्लता बढ़ जाती है और दूध फट जाता है। देखिए क्या होता है, जो दूध है उसमें पहले तो जीवाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं वो तेजी से फैलने लगते हैं और सारे दूध को दूषित कर देते हैं। और जो जीवाणु की वृद्धि का सर्वोत्तम माध्यम होता है वो दूध होता है। ठीक है, तो देखिए जीवाणु जो वृद्धि करते हैं तो उससे दूध में अम्लीयता बढ़ जाती है और जो दूध होता है वो फट जाता है।
प्रश्न है 5 नंबर, यदि आपकी भैंस प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है तो उसे आप जीवन निर्वाह एवं दूध उत्पादन हेतु कुल कितना दाना प्रतिदिन खिलाएंगे? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। जीवन निर्वाह हेतु दाना आप देंगे 2 किग्रा और दुग्ध उत्पादन हेतु आप देंगे 4 किग्रा और कुल मात्रा मिलाकर आप 6 किग्रा दाना उसे प्रतिदिन देंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी गाय अफरा रोग से ग्रसित है तो आप क्या करेंगे? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। अफरा रोग का उपचार निम्न प्रकार है। आइए उन उपचारों को समझते हैं और अपने गाय को इस रोग से बचाते हैं। पहला है, 1-2 दिन तक बरसीम व हरा चारा नहीं देंगे। दूसरा है, तीसी के 1 लीटर तेल में 50 ग्राम हर व 100 ग्राम काला नमक मिलाकर 2 खुराक बनाएंगे तथा प्रत्येक खुराक 6 घंटे के अंतर पर पिलाएंगे। और तीसरा है, बीमार गाय चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सक को दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको चिकित्सक को जरूर दिखाएंगे, जो पशुओं के चिकित्सक होंगे उनको। प्रश्न है 7 नंबर, यदि बछड़े के गोबर में गोल कृमि जिसे पेट का केचुआ कहा जाता है तो इससे बचने हेतु क्या उपाय करेंगे? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, बछड़े के लिए प्रथम बार कृमि हर दवा का प्रयोग 25 दिन की आयु में किया जाता है। प्रचलित कृमि हर दवाओं में पिपाराजीन, नीलवार्मोफोर्ट, बेनामिंथ, अगला है निलजाम तथा टोलजान दवाएं प्रमुख हैं, जिन्हें पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार देना चाहिए। प्रश्न है 8 नंबर, किन्हीं 2 नस्ल की गायों का चित्र बनाइए और उनमें अंतर बताइए। तो आइए देखते हैं। गाय की 2 नस्लें होती हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये पहली गाय है जो है, इसका नाम है, ये सिंधी गाय है। ठीक है, और दूसरा आप देख सकते हैं, ये है हरियाणी गाय। ठीक है, हरियाणा गाय। तो आइए इसके चित्र को देख लेते हैं। अब देखते हैं सिंधी गाय के बारे में। ठीक है, शरीर मोटा, लाल रंग के सींग, लटकते कान, बड़े थन, काली पूंछ, औसत दूध 1605 किग्रा प्रति व्यक्ति। और हरियाणवी गाय में देखते हैं क्या होता है, लंबे ठोस शरीर, छोटे सींग, सफेद रंग, चौकन्ने कान, औसत दूध उत्पादन 1336 किग्रा प्रति व्यक्ति, अच्छे बैलों के लिए प्रसिद्ध नस्ल। ठीक है, जैसा कि आप लोग इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे। प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, स्तंभ क का स्तंभ ख में दिए गए तथ्यों से सही मिलान कीजिए। तो आप लोगों की किताब में ऐसे दिया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं आपको मिलान करके बताती हूँ। स्तंभ क में दिया होगा मुंह पका खुरपका, तो इसको आप लोग मिलाएंगे विषाणु में। और स्तंभ क में दिया होगा जुकाम या बुखार, तो इसको आप लोग मिलाएंगे ठंड लगना में। अगला है पेट, ठीक है, अफरा, तो इसको आप लोग मिलाएंगे पेट में गैस हो जाना। और अगला है पेचिस, ठीक है, खूनी दस्त, तो इसको आप लोग मिलाएंगे सड़ा गला दूषित चारा व पानी में। ठीक है, आप लोग इसको मिलाएंगे। प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, पशुधन विकास के मूलभूत तत्व लिखिए। तो इसका उत्तर है, पशुधन विकास के मूलभूत तत्व निम्न है। आइए देखते हैं। पहला है प्रजनन, दूसरा है पोषण, तीसरा है पशु प्रबंधन और चौथा है पशुओं की सामान्य बीमारियां आदि। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न 11 नंबर, आहार किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि आहार आखिर कहते किसे हैं। फिर देखेंगे प्रश्न पूछा गया है कि आहार कितने प्रकार का होता है। फिर प्रश्न है कि उत्पादन आहार के बारे में लिखिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आहार किसे कहते हैं। पशुओं को 24 घंटे दिन और रात मिलाकर में दिए जाने वाले दाना पानी की कुल मात्रा को पशु आहार, जिसे राशन भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं आहार के प्रकार।
पशु आहार मुख्यतः दो प्रकार का है, जीवन निर्वाह आहार और दुग्ध उत्पादन आहार। अगला है उत्पादन आहार, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है। पशुओं को वृद्धि और उत्पादन के उद्देश्य से जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त जो खिलाते हैं उसे उत्पादन आहार कहते हैं। प्रश्न है 12 नंबर, स्वच्छ दूध किसे कहते हैं? दूध में संदूषित के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जिस दूध में धूल व गंदगी न हो, जीवाणुओं की न्यूनतम संख्या हो, अवांछनीय गंध न हो और जो अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके, स्वच्छ दूध कहा जाता है। ऐसा दूध स्वस्थ पशु से स्वस्थ वातावरण में प्राप्त होता है। देखते हैं दूध से संदूषण के स्रोत। आखिर दूध में जो संदूषण या प्रदूषण या दूषित जो दूध होता है उसके क्या स्रोत होते हैं? उसके दो स्रोत हैं, पहले तो आंतरिक कारण है और दूसरा बाह्य कारण है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आंतरिक कारण में क्या होती है। तो पहला है आंतरिक कारण में कि थैलेला ग्रस्त थन होता है और दूसरा है शुरुआती दूध होता है। ठीक है, जो शुरुआती दूध उनका आता है उसे नहीं लेना चाहिए, उसे थोड़ा गिरा देना चाहिए, वो दूषित होता है। और बाह्य कारण आखिर क्या है इसका? तो गाय का थन, दूसरा है गाय के शरीर की त्वचा, तीसरा है दूध दूहने वाला, चौथा है दूध का बर्तन, पांचवा है पशुवाड़ा और 6 नंबर है दूध दूहने का तरीका, 7 नंबर है आहार व पानी। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखते हुए प्रश्न 13 नंबर देखते हैं। बीमार पशु के लक्षण लिखिए तथा किसी एक बीमारी का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। बीमार पशु के थूथन तथा मुंह बीमार होने पर सूखे रहते हैं। ठीक है, यदि कोई बीमार पशु है तो उसके थूथन तथा मुंह वो सूखे रहेंगे, जबकि स्वस्थ पशु का नम होता है। लेकिन जो पशु स्वस्थ रहेंगे उसका थूथन तथा मुंह नम रहेगा, गीला रहेगा। पशु धीरे धीरे चारा खाना बंद कर देता है, कान ढीले होकर लटक जाते हैं। पशु का गोबर ज्यादा कड़ा या पतला हो जाता है। जिसमें एक बीमारी है खुरपका मुंहपका। ठीक है, खुरपका मुंहपका बीमारी। देखिए क्या होता है कि इसमें मुंह या खुर पक जाते हैं या यह विषाणु जनित बीमारी है। इस बीमारी में पशु लंगड़ाता है। ठीक है, लंगड़ाता है और दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। आइए इसका उपचार देखते हैं। ठीक है, पशुओं को टीका लगवाना चाहिए, दूसरों से अलग रखना चाहिए, नर्म पाचक आहार देना चाहिए, छालों को लाल दवा से धोना चाहिए। ऐसा दिन में 2 से 3 बार करनी चाहिए। खुर के छालों को तूतिया के घोल और फिनाइल से धोना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न 14 नंबर। निम्नलिखित वर्ग पहेली में गाय की 10 नस्लों के नाम लिखे हैं, उनके नाम छाटिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आप लोगों की किताब में ऐसे दिया गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, वैसे वैसे आप लोग मिला लीजिएगा। जैसे में है जर्सी, ठीक है, जर्सी है और खेरीगढ़ है, सिंधी है, हरियाणा है, गंगतीरी है, नागौरी है। ठीक है, अगला है फ्रीजियने है। ठीक है, फ्रीजियने है, केनवरिया है, थार पारकरे है। ठीक है, और अगला है पवार। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा और इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे मिला है और आप अपने बुक में मिला लीजिएगा। और दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।